ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में आज देश भर में केमिस्टों ने अपनी दुकानें बंद करके जोरदार विरोध जताया। अंबाला में भी विभिन्न केमिस्ट एसोसिएशंस ने दुकानें बंद करके ऑनलाइन चल रही फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की। सरकार के आदेशों के अनुसार अगर आपको केमिस्ट की दुकान से कोई भी दवा खरीदनी है तो उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, लेकिन डिजिटल होते ज़माने में कुछ भी संभव है। घर बैठे बिठाए आप आजकल अलग अलग फार्मेसी वेबसाइट से कोई भी दवा बड़ी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। आरोप तो यह भी है कि इन ऑनलाइन फार्मेसी से आप कोई भी प्रतिबंधित दवा भी बड़ी आसानी से ले सकते हैं। वहीं ऑनलाइन दवाओं की बिक्री अब ऑफलाइन दवा बेचने वालों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि ऑफलाइन काम करने वाले केमिस्टों को सरकार की हिदायतों का सख्त ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में केमिस्टों का गुस्सा आज फूट पड़ा, जिसके चलते पूरे अंबाला में केमिस्टों ने अपनी दुकानें बंद रखी। दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री जानलेवा भी साबित हो सकती है, उस पर सरकार की कोई निगरानी नहीं है। ऐसे में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगानी जानी चाहिए। मेरा नाम दीपांशु अग्रवाल है। मैं जिला केमिस्ट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और अंबाला सिटी से मीडिया प्रभारी। आज हमारी मांग सिर्फ अंबाला की नहीं अपितु पूरे राज्यों और पूरे देश की है। ऑल इंडिया के आह्वान पर आज सारी जगह केमिस्ट एसोसिएशनों ने हड़ताल का दिन निश्चित किया है। इसको निश्चित करने का मेन उद्देश्य ये है, जो ऑनलाइन फार्मेसीज चल रही हैं, धड़ल्ले से चल रही है, ना तो उनके पास कोई फार्मासिस्ट है, ना तो वैलिड लाइसेंस है। वहां पर जो एनआरएक्स दवाइयां हैं, जिसको हम मादक पदार्थ कहते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के फेक पर्चियों द्वारा, फेक फार्मासिस्टों द्वारा बेधड़ल्ले से बेची जा रही है। उसके ऊपर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जनता की सेहत से भी ना खिलवाड़ हो। क्योंकि जो दवाइयां हैं वो अपना जरूरी पदार्थों में आती है, बंदों की जिंदगी को बचाने के लिए यूज की जाती है, लेकिन ऑनलाइन द्वारा नकली दवाइयों को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो हमारा सरकार से एक ही अनुरोध है, ऑनलाइन को जल्द से जल्द बंद कर आम दवा व्यवसायियों के व्यवसाय के ऊपर और लोगों की सेहत के ऊपर ध्यान रखा जाए। इमरजेंसी के लिए जन औषधि, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है जन औषधि केंद्र की, जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन है, जो गरीब वर्ग है, उनको फ्री कम रेटों पर अच्छी दवाइयां उपलब्ध वो खुली हुई हैं। और नर्सिंग होम्स की जितनी भी केमिस्ट्री हैं अंदर, उनको खोला गया है। हमारे को समर्थन के लिए जैसे आप देख सकते हैं, अपोलो फार्मेसी ऑल ओवर इंडिया है, उन्होंने हमारा भरपूर समर्थन दिया है। और भी बहुत सी ऐसी जो सी फार्मेसियां हैं, वो भी हमारे को पूरा समर्थन दे रही है। और हमने आज जो हड़ताल करी, ऑडिटर लेवल की कॉल पे हमने हड़ताल करी है। हड़ताल का मेन पर्पज ये है कि जो ऑनलाइन मेडिसिन, जो नार्को ड्रग जो है, जो कि रिटेलर के लिए जितनी शॉप्स ऑल ओवर इंडिया में है, या हम लोग जैसे अंबाला से बोले, हम लोगों के लिए जितने रिटेलर हैं उनके लिए बेचना बहुत मुश्किल है। अगर नार्को ड्रग हम बेचते हैं तो हमारे को उसके लिए जो है हमारे को पूरा डिटेल रखनी पड़ती है, ड्रग्स को हमारे को डिटेल देनी पड़ती है कि हमने कहाँ बेची है, उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे को रखनी पड़ती है, जो कि हमारे बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और रिटेलर्स ये मेडिसिन करके हमारे किसी कस्टमर पेशेंट को बेचने की कोशिश नहीं करते हैं, जिससे पेशेंट बहुत सफर करता है। लेकिन ऑनलाइन मेडिसिन जो है, आप ऑनलाइन जो है आप उस पर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर डाल के आप कभी भी विदाउट एनी जो है आराम से बड़े इजीली आप ऑनलाइन नार्को मेडिसिन मंगा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत ही गलत किया है। जिससे कि प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जब रिटेलर जिनका लाइसेंस है, अगर वो मेडिसिन नहीं बेच सकते तो ऑनलाइन मेडिसिन नार्को ड्रग कैसे बिक्री है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या करें, जिसको एक्चुअली इसको जरूरत होती है पेशेंट को, उसको रिटेलर से मेडिसिन नहीं मिलती है। इवन की जो होलसेलर्स है, वो भी नार्को ड्रग जो है वो भी रिटेलर को बहुत कम उपलब्ध होती है। वो भी डरते हैं कि हम इतना स्टॉक हम कैसे शो करें, हमने कहाँ बेची है, उनकी बहुत मुश्किल है। सेकंड वन, जो जनौषधि ये जो दुकानें खुली हैं मोदी जी की, उस पर जो है जनौषधि मेडिसिन तो बेची ही जा रही है, ठीक है, उसमें पब्लिक का बड़ा फायदा है। लेकिन उसमें जो दूसरी ड्रग जो है, जो हमारी वाली एलोपैथी, वो इसमें ड्रग से बेची जा रही है, जिसपे हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मेडिसिन ना सेल करें। और जो ऑनलाइन इतना भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है 60%, 70%, की हिम्मत, इतना हमारा पेटेंट मेडिसिन हमारा मार्जिन सिर्फ 18 तक 20 तक है। तो रिटेलर जो हम लोग कैसे मतलब मेडिसिन सेल करेंगे, अपना कस्टमर को, हमारा बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन मेडिसिन जो है थोड़ा सा इतना मतलब इस पर थोड़ा गौर किया जाए, ताकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रिटेलर्स हैं वो भी इस मेडिसिन को अच्छी तरह से अपने बिजनेस कर सकें।